नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर शहरों को जोड़ने वाली नई हवाई सेवा कल 19 दिसंबर से शुरू होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कल प्रदेश में अवैध प्लाटिंग के साथ ही जल जीवन मिशन में अनियमितता के मुद्दे गूंजे। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 19 दिसंबर को होने वाली आरक्षण की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है और सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास की आज जयंती है। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी हैं शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में हवाई सेवा के विस्तार से संबंधित एक बड़ी खबर है। रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर शहरों को जोड़ने के लिए आगामी गुरुवार यानी कि कल 19 दिसंबर से नई उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है। प्रदेश के तीनों शहरों को जोड़ने वाली यह हवाई सेवा सप्ताह में 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को संचालित होगी। यात्री पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इस विमान सेवा के लिए बुकिंग करा सकते हैं। इस नई उड़ान सेवा का शुरुआती किराया 999 रुपये रखा गया है। यह सेवा केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत शुरू की जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कल प्रदेश में अवैध प्लाटिंग के साथ ही जल जीवन मिशन में अनियमितता के मुद्दे गूंजे। सदन में द्वितीय अनुपूरक अनुदान मांगों पर भी चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कल एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने घोषणा की कि अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ नए नियम बनाकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रेरा और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नियमों के तहत जिनको स्वीकृति नहीं मिली है उन्हें लेकर राज्य सरकार जल्द ही नियम बनाएगी। अवैध प्लाटिंग का मुद्दा कल एक ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए धरसीवा विधायक अनुज शर्मा ने उठाया। इस पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने आश्वस्त किया कि अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चर्चा के दौरान भाजपा विधायक राजेश मूणत और अजय चंद्राकर ने भी प्रदेश में अवैध प्लाटिंग के मुद्दे को उठाया। इसके अलावा कल सत्र के दूसरे दिन भी जल जीवन मिशन में अनियमितता का मुद्दा गूंजा। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने सवाल किया कि जल जीवन मिशन में अनियमितता की शिकायत के बाद ठेकेदारों का टेंडर निरस्त क्यों नहीं किया गया है। इस पर विभागीय मंत्री अरुण साव ने कहा कि जो भी शिकायतें मिली हैं उस पर कार्रवाई हुई है। ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट भी किया गया है, जांच जारी है, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ी तो एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे और अंतिम दिन रायपुर में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान श्री शाह ने सभी सुरक्षा बलों और एजेंसियों को मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करने को कहा। बैठक के बाद अपने समापन संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि माओवाद के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने बहुत अच्छे और समन्वित तरीके से काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों के कारण पिछले 1 साल में माओवादियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जो एक बहुत बड़ी सफलता है। श्री शाह ने कहा कि मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में अभी हमें काफी काम करना बाकी है और इसमें एनआईए की बहुत प्रमुख भूमिका रहेगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा और केंद्रीय सशस्त्र बलों के पुलिस महानिदेशक भी उपस्थित थे।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान रायपुर में 2 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। छत्तीसगढ़ सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए समझौता हुआ। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बीच एक और समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि आज से जनजातीय समुदाय की वन उपज जो पहले कौड़ियों के दाम पर बिक जाती थी, अब सर्टिफिकेशन और बेहतर मार्केटिंग के माध्यम से उचित मूल्य पर बेची जाएगी। इससे आदिवासी समुदाय को सशक्त करने और उनकी आय में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। उन्होंने राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की स्थापना को मील का पत्थर बताते हुए कहा कि इसके तहत देश भर में जैविक उत्पादों का परीक्षण और सर्टिफिकेशन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कदम प्रदेश को विकास और समृद्धि की दिशा में ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने बीजापुर जिले के गुंडम फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस का दौरा किया और सुरक्षा बलों द्वारा माओवादियों के खिलाफ की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। श्री शाह ने गुंडम गांव में महुआ पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों से चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि माओवादी आतंक के भय से ग्रामीणों को मुक्त कराने के लिए बस्तर के विभिन्न स्थानों में सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। बस्तर अंचल में अमन और शांति का वातावरण स्थापित हो रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से ज़्यादा योजनाओं से जुड़कर विकास की मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की। श्री शाह ने कहा कि बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि गुंडम के नजदीक स्थापित कैंप में अस्पताल की सुविधा भी है, जहां निःशुल्क उपचार के लिए ग्रामीण निसंकोच होकर जाएं और झाड़ फूंक के भरोसे न रहें। उन्होंने गांव में स्थित प्राथमिक शाला का अवलोकन कर बच्चों से पढ़ाई संबंधी जानकारी ली और नियमित स्कूल आने के लिए बच्चों को प्रेरित किया। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 19 दिसंबर को होने वाली आरक्षण की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। नए आदेश में पुराने आदेश को अपरिहार्य कारण बताते हुए निरस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही आरक्षण को लेकर नया आदेश जारी होगा। सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास की आज जयंती है। इस अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी ने सामाजिक आर्थिक शोषण, जातिवाद और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने उपदेशों के माध्यम से दुनिया को सत्य, अहिंसा और सामाजिक सद्भावना का मार्ग दिखाया। उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को मनखे एक समान का प्रेरक संदेश देकर समानता और मानवता का पाठ पढ़ाया। श्री साय ने कहा कि गुरु घासीदास जी का जीवन दर्शन और विचार आज भी प्रासंगिक हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची कल साक्षात्कार के उपरांत जारी कर दी गई है। परिवहन विभाग के लिए लोक सेवा आयोग ने लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर 15 अभ्यर्थियों के चयन की मुख्य सूची के साथ ही अनुपूरक सूची भी जारी की है। महासमुंद जिले के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबंध चिकित्सालय में प्रति बुधवार को दिव्यांग मेडिकल बोर्ड एवं प्रति शुक्रवार को फिटनेस मेडिकल बोर्ड का आयोजन किया जाता है। बुधवार 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती एवं 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व के अवसर पर लगातार 2 सप्ताह दिन बुधवार को सार्वजनिक अवकाश होने से दिव्यांगजन की सुविधा हेतु दिव्यांग मेडिकल बोर्ड एवं फिटनेस मेडिकल बोर्ड का आयोजन शुक्रवार 27 दिसंबर को किया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार आज से लेकर 22 दिसंबर तक बस्तर संभाग और उससे लगे जिलों में हल्की वर्षा होने
या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कल विधानसभा परिसर में स्मृतियां छायाचित्रों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। बलरामपुर जिला परिवहन कार्यालय द्वारा जिले के 3 विकासखंडों बलरामपुर में 2, कुसमी में 1, बाड्रफनगर में 1 नवीन वाहन प्रदूषण जांच केंद्र प्रारंभ किया जाना है। इस हेतु इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु के तहत कल कोरिया जिला अस्पताल परिसर में निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 0 से 18 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क हृदय रोग जांच एवं इको परीक्षण किया गया। यदि किसी बच्चे में हृदय संबंधी समस्या पाई जाती है तो उसका निःशुल्क इलाज भी सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल नया रायपुर में किया जाएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान रायपुर के तत्वावधान में संयुक्त हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 7 केंद्रीय कार्यालय शामिल हुए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आज 18 दिसंबर को रायपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया जाएगा। और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने महासमुंद जिले के पिथौरा तहसील कार्यालय में एक क्लर्क को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।